तो भैया जी, क्या आपको भी इस बात का डाउट होता है कि आपको पीआरपी या जीएफसी कराना चाहिए या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं ना जिसके बारे में हम सोचते हैं कि शायद पीआरपी या जीएफसी करवा लें, हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत ना पड़े। तो कब हमें ये करवाना चाहिए पीआरपी जीएफसी और कब हमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए? तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा देखने जाने वाली चीज है कि आपको आपकी कंडीशन के बारे में सोचना है। अगर आप पूरी तरीके से गंजे हो चुके हो, बाल आपके वहां पे से जड़ें खत्म हो चुकी हैं, तो उस केस में पीआरपी या जीएफसी भी कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर वहां पे जड़ें हैं तब वहां पे पीआरपी या जीएफसी जैसी चीजें वर्क करती हैं, आपके जड़ों को मजबूत करती हैं, वहां से बाल निकालने की वो क्षमता रखती हैं। लेकिन अगर वहां पे जड़ें ही खत्म हो गई हैं तो वहां पर आपका पीआरपी या जीएफसी किसी काम का नहीं रह जाता है। क्योंकि मैंने देखा है ना, लोग मुझे को मैसेज करते हैं भाई कि मैंने 5 जीएफसी ले ली, 5 पीआरपी ले ली, जिसमें कि उनके 40 से 50 हजार खर्च हो जाते हैं। एक नॉर्मली पीआरपी की कॉस्ट 4 से 5 हजार होती है और जीएफसी की 7 से 8 हजार। तो एक पीआरपी या जीएफसी तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो हम 4 से 5 लेते हैं, जिसमें कि हमारा एक हेयर ट्रांसप्लांट का 50 to 60% पैसा उसमें चला जाता है और हमें रिजल्ट नहीं मिलता। उसका रीजन ये कि जहां पे जड़ें नहीं वहां पे बाल कहां से उग सकता है। उस कंडीशन में अगर वहां पे जड़ें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन होता है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट आपको रिजल्ट देता है। वहां पे अगर जड़ें लगेंगी जहां पे आपके बाल ही नहीं है तो वहां से हेयर्स आएंगे। और पीआरपी जीएफसी उन जगहों के लिए अच्छी होती है जहां पे आपका बहुत खालीपन आ रहा हो या फिर वहां पे आपको बाल बहुत पतले पतले दिख रहे हो, आपको कुछ तो ऐसा फील होता हो कि भाई हाँ, यहाँ पे हेयर्स हैं, तो पीआरपी या जीएफसी मेडिसिन वहां पे वर्क करता है। कैसे भी आप अगर एक अच्छे क्लिनिक पे जाते हो और ये बोलते हो कि भाई मुझे मेरा थोड़ा आगे की तरफ हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और पीछे भी, तो डॉक्टर आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करते होंगे कि आपका आगे का फ्रंट का एरिया हेयर ट्रांसप्लांट से ठीक होगा और जो आपका क्राउन का एरिया है वो हम पीआरपी जीएफसी या मेडिसिन से कवर अप कर देंगे। उनका भी ये 100% चांस होता है कि भैया वहां पे उनको जड़ें दिखती हैं, जिससे कि ग्रो करना पीआरपी या जीएफसी इन थेरेपी से आसान होता है। तो आपको ये चीजें समझनी है कि आप कौन सी कंडीशन में हो। अगर आपके वहां पे जड़ें ही नहीं है, पूरी तरीके से चिकना हो गया है, तो वहां पर आप कुछ भी डालो किसी काम का नहीं। अगर बंजर जमीन में कितने भी हम पैसे लगा दें, खाद डाल दें, लेकिन अगर वहां पर हम बीज नहीं डालेंगे, वहां पे बीज होगा ही नहीं, तो पौधा उगने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो भाई ऐसी जगह पे आप पैसे वेस्ट ना करो अगर वहां पे जड़ें ही नहीं है, तो ट्रांसप्लांट कराओ। और अगर वहां पे थिनिंग है, बाल पतले हैं, जड़ें आपको दिखती हैं, तो फिर आपके लिए पीआरपी या जीएफसी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। और अगर नहीं तो हेयर ट्रांसप्लांट ही आपके लिए परमानेंट ऑप्शन है। अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट है कि आपकी कंडीशन के लिए क्या सही होगा या क्या गलत, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप आपके भाई को कॉल या मैसेज कर सकते हो। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप आपका।